अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी एक्सेलरेट, जहाँ पे आपके पास चांस है कि आप जो है 100% स्कॉलरशिप CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन के लिए विन कर सकते हैं। तो डेट याद रखिए 7 मार्च संडे 12 से लेके 1:15 तक ये आपका जो है टेस्ट होगा फॉर लाइफ साइंसेज, जहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और जैसा आप रैंक लाते हैं रैंक 1 से 2 तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा इस सब्सक्रिप्शन पे। रैंक 3 से 10 लाते हैं तो 75%, 11 से 35 तो 50%, और 36 से 150 लाते हैं तो आपको 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। ऐसे ही सेम आपका जो है मैथमेटिकल साइंसेस के लिए भी है, जहाँ पे 3 क्वेश्चन रहेंगे और सेम अपॉर्चुनिटी ये भी 7 मार्च को संडे को 12 से लेके 1:15 तक होगा, जहाँ पे सेम चीज़ें हैं। रैंक 1 से 2 लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, 3 से 10 लाते हैं तो 75%, 11 से 35 तो 50%, और 36 से 150 लाते हैं तो आपको 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन जो है आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप जा सकते हैं या तो अनअकैडमी आइकॉनिक के साथ में या तो अनअकैडमी प्लस के साथ में। अब डिफरेंसेस क्या हैं आइकॉनिक और प्लस में? लाइव क्लासेस आपको दोनों में मिलते हैं, टेस्ट सीरीज आपको दोनों में मिलते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको दोनों में मिलते हैं, स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको दोनों में मिलते हैं। अब आइकॉनिक को खास जो बनाता है वो ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको दिया जाता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यूज़, स्टडी बूस्टर सेशंस है, वहाँ पे पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग है, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन है, और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है आइकॉनिक में। तो ये जो टेस्ट है मैंने आपको बोला ज़रूर लीजिए, और आप जो है प्लस आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आते हैं हम इकोलॉजी के लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 17। ये जो है आपका लास्ट पार्ट, हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 17 में, ये लास्ट पार्ट में पूरा हमने मतलब इस वीडियो से सारी चीज़ खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको सारा PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा 1 से लेके 17 का। आप अच्छे से प्रिंट आउट लीजिए, तैयारी कीजिए एग्जाम्स के लिए। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं लास्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 236, विच एबायोटिक फैक्टर जनरली लिमिट प्लांट ग्रोथ इन ज़ीरिक हैबिटेट? कह रहा है ज़ीरिक हैबिटेट में कौन सा फैक्टर जो है प्लांट ग्रोथ को लिमिट करता है? सारे में ऑप्शन में आप देखेंगे सॉइल ही सॉइल है। अब सॉइल का क्या, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, वाटर और टेम्परेचर? तो जो लिमिट करता है प्लांट के ग्रोथ को, एक्चुअली वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल वाटर ही जो होता है वो लिमिट करता है ज़ीरिक हैबिटेट में प्लांट के ग्रोथ को। 237 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम? कि ऐसा क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है, वहां पे दिया था एक्वेटिक इकोसिस्टम में, यहाँ पे दिया है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या था, ऑक्सीजन मेजरमेंट मेथड था, और यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए आप मोस्ट कॉमन मेथड के साथ किसके साथ जाएंगे? हार्वेस्ट मेथड के लिए। हार्वेस्ट मेथड मैंने आपको बताया था, प्लांट्स वगैरह ग्रो कराए जाते हैं, उसके बाद ऊपर से वो चॉप्ड किए जाते हैं, उसके बाद उसका बायोमास ले लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 238 पे आते हैं, हु पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट अ प्लांट कम्युनिटी बिहेव्स लाइक एज सुपर ऑर्गेनिज्म? सुपर ऑर्गेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट जो है, कम्युनिटी का नेचर के लिए बहुत सारे सुपर ऑर्गेनिज्म है, और क्या था, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, ये सब सारी चीजें हैं, और अलग अलग वो साइंटिस्ट ने दिया था। सुपर ऑर्गेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? क्लीमेट्स ने दिया था। और जो इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? ग्लीसन ने दिया था। दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखिएगा। सुपर ऑर्गेनिज्म बाय क्लेमेंट्स एंड बाय ग्लीसन इंडिविजुअलिस्टिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 239 पे आते हैं, इन टू स्पीसीज पॉपुलेशन इंटरेक्शन विद बोथ पॉपुलेशन बेनिफिट बट रिलेशनशिप नॉट ऑब्लिगेटरी इट इज कॉल्ड। ये वो टेबल आपको याद होगा, मैंने बाकी सारे इसमें नहीं डाला टेबल। जो इंटरेक्शन है, स्पीसीज इंटरेक्शन डिफरेंट प्लस माइनस, प्लस जीरो, माइनस जीरो, ये सब सारी चीजें यहाँ पे देखिए। जब दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रहे हो और दोनों को फायदा हो रहा हो, लेकिन वो रिलेशनशिप क्या है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, तो वो प्रोटो कॉर्पोरेशन कहलाता है, प्रोटो कोऑपरेशन। वहीं अगर स्पीसीज इंटरेक्ट कर रहे हो तो दोनों को प्लस प्लस आपको दो जगह मिलेगा, प्लस स्पीसीज 1 के लिए प्लस, स्पीसीज 2 के लिए प्लस, और म्यूचुअलिज्म में भी यही होता है, स्पीसीज 1 के लिए प्लस
और स्पीसीज 2 के लिए प्लस। लेकिन यहाँ पे दोनों में अंतर यही है, प्रोटो कोऑपरेशन में रिलेशनशिप नॉन ऑब्लिगेटरी होता है, मतलब दोनों का एक साथ रहना जरूरी नहीं। जब दोनों मिलते हैं तो वो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, लेकिन दोनों एक साथ रहते नहीं है। वही म्यूचुअलिज्म में दोनों का एक साथ रहना जरूरी होता है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और एक ही साथ रहते हैं। Question number 240. Based on the relations on the ground surface to plant regeneration tissue, Danish botanist Roundkere divided plant into. वही है, Roundkere लाइफ फॉर्म से ये क्वेश्चन आया है, जिसका आपको पता है बेसिस क्या है। रिलेशनशिप है जो ग्राउंड सरफेस पे प्लांट्स का रिजेनरेटिंग टिश्यू कहाँ पे स्टैंड करता है उससे। तो राउंडकेयर ने लाइफ फॉर्म का आप पढ़ेंगे 5 लाइफ फॉर्म होते हैं, मेनली फेनरोफाइट्स, केमीफाइट्स, हेमिक्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स और जियोफाइट्स एंड थीरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 241 पे आते हैं। फेनरोफाइट्स आर डोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ वेजिटेशन इन। फेनरोफाइट्स जो होते हैं वो डोमिनेंट कंपोनेंट होते हैं कहाँ पे। फेनरोफाइट्स का मतलब आप समझ रहे हैं, ये भी राउंडकेयर वाले से ही आया है। फेनरोफाइट्स क्या होते हैं, ट्रीज वगैरह होते हैं। तो ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट में आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल ना कि टेम्परेट। यहाँ पे आपको ट्रीज का डोमिनेंस देखने को मिलेगा, वहीं पे फेनरोफाइट्स वही है। क्वेश्चन नंबर 242 पे आते हैं। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड लिविंग सेल इज टर्म्ड एज। कह रहा है सिलेक्टिव जो एब्जॉर्प्शन होता है और स्टोरेज होता है ग्रेट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का इनसाइड लिविंग सेल, उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे बायोरेमेडिएशन एंड यूट्रोफिकेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप अच्छे से समझते होंगे। बायोमैग्निफिकेशन एंड बायोकोमुलेशन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर ध्यान दीजिए बायोमैग्निफिकेशन क्या था। मैंने आपसे बोला था जब किसी टॉक्सिक केमिकल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है इन हायर ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में, फूड चेन की वहां पे बात आती है, तो वो बायोमैग्निफिकेशन होता है। यहाँ पे सिंपली दिया है सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड लिविंग सेल, तो ये क्या है, बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 243 पे आते हैं। द एजिंग प्रोसेस ऑफ लेक from low production to high production state due to enrichment of nutrients is referred to as। सीधा वही आसान क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन से आया हुआ है। जब किसी भी लेक का लो प्रोडक्शन से हाई प्रोडक्शन स्टेट में वो कन्वर्ट होता है ड्यू टू द एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, इट इज टर्म्ड एज यूट्रोफिकेशन और यूट्रॉफी। द मेन सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक SO2, फिर वही पूछा है, तो पहले पूछता है कि सिटीज में मेन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का सोर्स क्या है, मतलब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या है, NO2 और SO2। तो वहां पे SO2 सही होता है। जब सोर्स के बारे में बात करते हैं तो वही क्या है आपका, सिटीज में फॉसिल फ्यूल कंबशन ज्यादा होता है, तो इसका सोर्स भी यही है। क्वेश्चन नंबर 245। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन डायमेंशनल मतलब मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम निच, अभी मैंने आपको निच के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। तो एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम निच जो है ये किसने दिया था, G.E. हचिंसन ने। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम निच इज क्रेडिटेड टू G.E. हचिंसन who originally proposed it in 1957. The Hutchinson's niche is an n-dimensional hypervolume where the dimension are, मैंने आपको बताया था जब environmental conditions को हम plot करते हैं या resources को plot करते हैं, that define the requirement of an individual of a species to practice its way of life, more particularly for its population to persist, वो hypervolume niche कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 246 पे आते हैं। द डेंजर ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल्स अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ नेचर इज हाईलाइटेड इन बुक साइलेंट स्प्रिंग इज रिटन बाय। अब यहाँ पे दिया था कि जो खतरा है आपका इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने का, जो भी केमिकल्स हैं, जो भी हम खतरनाक केमिकल्स यूज करते हैं, अगर वो इन प्रॉपर वे में हम यूज करते हैं, ठीक है, तो नेचर का क्या होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। वो किस जो बुक में है, मतलब एक्चुअली साइलेंट स्प्रिंग में वो हाईलाइट किया गया है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये R. कार्सन थे, इन्होंने साइलेंट स्प्रिंग बुक जो है लिखा था। ठीक, ये बुक कब पब्लिश हुई थी, सितंबर 27, 1962 में, जिसमें डॉक्यूमेंट क्या किया गया था, एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स काज्ड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 247। लोकली अडाप्टेड जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन, देखिए जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन का यहाँ पे है, मतलब जेनेटिक लेवल पे वो अलग है, पर लोकली अडाप्टेड है वो ऑफ अ स्पीसीज विद वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और कार। तो इकोटाइप्स, मैंने आपको बोला था इकोटाइप, जब इकोफिन इन्वायरमेंटल चेंजेस रहते हैं उनपे जेनेटिक पे कोई असर नहीं पड़ता है। वहीं जो इकोटाइप्स है इनका क्या होता है,
ये जेनेटिकली डिस्टेंट पॉपुलेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 पे आते हैं, विच वन कैरेक्टराइजेज अ कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज को कौन सा इसमें से ऑप्शन कैरेक्टराइज करता है कि वो कॉलोनाइजर्स होते हैं रॉक पे, या वो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, या वो स्पीसीज होते हैं विथ disproportionate controlling effects on others और जीनस विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज इन कम्युनिटी। तो एक्चुअली स्पीसीज जो होते हैं डिसप्रोपोर्शनेट कंट्रोलिंग इफेक्ट होता है उनका ऑन अदर्स कैरेक्टराइज अ कीस्टोन स्पीसीज, मतलब ऐसे स्पीसीज जो उस कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं पर उनका नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होता, कितने नंबर में है कितने नहीं है, वो कीस्टोन स्पीसीज कहलाते हैं, पर वो कैरेक्टराइज करते हैं उस कम्युनिटी को। क्वेश्चन नंबर 249 पे आते हैं, आर सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। के सिलेक्शन और आर सिलेक्शन आपने स्पीसीज पढ़ा होगा, उनके बीच में डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा कि उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। वहीं में आपसे पूछा है इसमें से कि किसका कैरेक्टरिस्टिक है आर सिलेक्शन का, एग्जांपल भी पढ़ लीजिएगा के सिलेक्टेड स्पीसीज का और आर सिलेक्टेड स्पीसीज का। तो जो आर सिलेक्टेड पॉपुलेशन है ये सीजनस या एनुअल्स के होते हैं, मतलब जो जल्दी से लाइफ अपना खत्म करते हैं बहुत सारे अपना स्पोर वगैरह सीड्स वगैरह बना के, तो ये सीजनस या एनुअल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्वेश्चन नंबर 250 पे आते हैं, प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन सक्सेसिव हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। फिर से वही आ गया आपका बायोमैग्निफिकेशन, इसके बारे में बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 251 पे आते हैं, स्पीसीज अकरेंस रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल एरिया इज कॉल्ड। ये भी आसान है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पुराने वीडियोस में आप देखेंगे, पुराने टाइम पे ये आ चुका है क्वेश्चन। तो इंडेमिक्स कहलाते हैं। इंडेमिक्स वो एनिमल या प्लांट होते हैं जो किसी एक एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, जैसे कई सारे प्लांट इंडिया के लिए इंडेमिक्स है, कई सारे प्लांट उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं, कई सारे प्लांट केवल असम में ही पाए जाएंगे, तो वो इंडेमिक है। इंडेमिक टू इंडिया, इंडेमिक टू असम, इंडेमिक टू उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 252, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर को प्यूरिफाई करने में किसका यूज किया जाता है? ध्यान दीजिए, ट्रिकलिंग फिल्टर विथ बायोफिल्म। ये जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है ये पोल्यूटेड वाटर को प्यूरिफाई करने में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 253, हु इलेबोरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल रेसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने इलेबोरेट किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? टेरिसन। ये था आपका सारा क्वेश्चन। 253 क्वेश्चन अभी तक इकोलॉजी में आ चुके हैं। अगर एक दो कहीं पे मिस हो गया हो तो उसको छोड़ दीजिए, मतलब मैं नहीं कह सकता। बाकी आपका अभी तक 2008 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक, नेक्स्ट जो वीडियो में डालूंगा उसमें इसका पीडीएफ का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां से इस चीज को सारे को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्रिंट करिए, पढ़िए, आराम से वर्क कीजिए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं। बहुत सारे हैं जो रिपीटेड है, ऐसा नहीं है कि जो रिपीटेड है जहाँ पे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी को पढ़िए, सारी चीज़ों के बारे में पढ़िए। आप लाइफ में जो भी एग्जामिनेशन देंगे आपको सारे एग्जाम में फ़ायदा होगा। किसी भी एग्जाम के लिए हमें स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि हमें उसको क्वालिफाई करना रहता है, लेकिन नॉलेज आपको हर चीज़ का होना चाहिए। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम क्वालिफिकेशन ही मस्त नहीं है। आपको बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, पढ़ाना आना चाहिए, वो ज़रूरी है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, और उसके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करना बस एक टाइम आता है जब हमें कुछ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है। जैसे कि आप DU के लिए जाएंगे या कहीं और के लिए जाएंगे तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे इधर उधर, या कई सारे जो रिकमेंडेड है ही नहीं, कई सारे टॉपिक है जो है ही नहीं, वो आप पढ़ लेंगे। तो इसलिए स्पेसिफिक तैयारी कराई जाती है। ठीक, बाकी वो सब सारी चीज़ें ज़रूरी है। पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।